गया चारों तरफ से। देखिए, संविधान बचाने का बात नहीं है, अब सवाल है संविधान को लागू करने का। संविधान को लागू करना है और देश को खुशहाल रहना है। अरे आप लागू क्या करेंगे जब बचेगा ना। यहाँ तो अनिल मिश्रा जैसे लोग कर रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करना है, बाबा साहब को नाम मिटाना, बाबा साहब को संविधान बनाए, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम या भारतीय संविधान के नाम को समाप्त करने की बात करते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देश जब तक सुरक्षित है तब तक संविधान है। वीरेंद्र शास्त्री का जो कहना है वो पाखंडी आदमी है, और उसकी तो वहां पर जो पर्चियां निकालता है उसमें उसकी पोल खुली है कि वो महिलाओं को गुमराह कर करके और उनको पाखंड के उसमें जाल में फंसा करके और अनेक प्रकार के काम करते हैं, जिससे उनकी पोल वहां पर खुल गई है। और ये पक्का हमें गारंटी है कि ये वोट में भी तब्दील होंगे। सर मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सबके दुख दर्द में पहुंचते हैं, लेकिन जनता का भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? भरोसा कर रही है सर। भरोसा आपने देखा होगा बिहार में हमें 1.5 लाख करीब जो है वोट मिले हैं, तो ये भरोसे की वजह से मिले, पहली बार तो मिला। और कहीं हमारी सीटें ऐसी नहीं, तीसरी सरकार तो बनेगी ना दलित सहयोग से बनेगी, किसी की नहीं बनेगी। भाजपा सरकार ऐसा हो भाई तो अपनी सीट सर जी आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है चंद्रशेखर को देखने के लिए, क्या आगे देखने वाले हैं जनता? देखिए, जो आप कह रहे हो कि माननीय सांसद चंद्रशेखर को देखने के लिए नहीं, उनके आह्वान पे देश के लिए एक जरूरत है। आज देश में जरूरत है कि आज का जो दिन है 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली की संसद में भारत का संविधान पेश किया था, ठीक है, भारत का जो संविधान पेश किया था उसका आज समागम भारतीय संविधान को स्थापित करने के लिए आज मुजफ्फरनगर की भूमि में एक समागम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए आज उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 3 मंडलों का यहाँ पे जन समूह उपस्थित है, जो इस बात की शपथ लेगा कि आज जो सरकार ने 76 साल तक संविधान को लागू नहीं किया है, संविधान को लागू करने के लिए आज वो यहाँ पे शपथ लेगा माननीय संसद जी के नेतृत्व में। सर आज शपथ लेंगे तो क्या संविधान बच जाएगा जिस तरह से अटैक हो गया चारों तरफ से? देखिए, संविधान बचाने का बात नहीं है, अब सवाल है संविधान को लागू करने का। संविधान को लागू करना है और देश को खुशहाल रहना है। अरे आप लागू क्या करेंगे जब बचेगा ना। यहाँ तो अनिल मिश्रा जैसे लोग कर रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करना है, बाबा साहब को नाम मिटाना, बाबा साहब को संविधान बनाए, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम या भारतीय संविधान के नाम को समाप्त करने की बात करते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देश जब तक सुरक्षित है तब तक संविधान है। संविधान है तो देश है, देश है तो देश का आवाम है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे सर उन्होंने सनातन का चादर हो रखा है कि सनातन की रक्षा के लिए आया, तो सनातनी को याद करिए सर। आप तो जो संविधानवादी है उससे हावी है सनातनवादी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं आपको क्या चाहता हूँ, अगर सनातन की बात है, सनातन तो इस देश में बुद्ध की विचारधारा है। हम तो चाहते हैं बुद्ध की विचारधारा जैसे लागू हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, वही सनातन है। सनातन ऊंच नीच की जगह नहीं है, गैर बराबरी सनातन नहीं है, नहीं अमीर गरीबी का सनातन नहीं है। सनातन तो बुद्ध का विचार है, बुद्ध की विचारधारा है, लेकिन लागू होनी चाहिए। साथ में हिंदू राष्ट्र की भी तो मांग कर रहे हैं सर। देखिए, जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो ये इसलिए नहीं संभव है क्योंकि हिंदू और राष्ट्र दोनों नदियों के किनारे हैं। अगर वो हिंदू है तो राष्ट्र नहीं होता, अगर राष्ट्र है तो हिंदू रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले हिंदू जो है वो हिंदू के मान चलिएगा, इंसानियत के टुकड़े हैं, इंसानियत के टुकड़ों का नाम हिंदू है। यहाँ पे जातियां हैं, धर्म है, अमीरी गरीबी है, वो हिंदू है, ठीक। सर राष्ट्र से समानता है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में जो इन्होंने कल्पना की, आपका क्या मानना है? क्या उसमें वो जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो जगह उनको मिलेगा, दलितों को मिलेगा, या अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं में जात है, जाति व्यवस्था है, हिंदुओं में मतलब वर्ग व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, और राष्ट्र के अंदर राष्ट्र समानता है। सभी राष्ट्र एक नागरिक के लिए होता है, राष्ट्र से समानता होता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, नहीं हमारा देश हिंदू देश नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं सर कि हमको लिखित में नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमको विचारों में लेके के दिमाग में पैदा करना है कि हिंदू राष्ट्र है। देखिए, अगर वो इसकी बात करते हैं उनकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी बहुत जल्दी निकल जाएगी। वो इस ख्वाब को छोड़ दें। अगर बेहतर देश के निवासी हैं, इस देश का बेहतर चाहते हैं, तो इस ख्वाब को दिमाग से निकाल दें, यही बेहतर होगा जी के लिए। जी, मैं आज चंद्रशेखर के जो रैली है इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो आज रैली है, क्या ये रैली मायावती के जो लखनऊ की रैली है उसको डिफीट करने के लिए सब इन्होंने? देखिए, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, वो आरएसएस के खिलाफ है, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है।
भाजपा के खिलाफ है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ है। लेकिन हमारे जो है ना जो संघर्ष है, लेकिन मीडिया में तो यही चल रहा है कि चंद्रशेखर जब बहन जी का रैली था, बहन जी 20 लाख था, चंद्रशेखर कह रहा 50 लाख रुपया आएंगे। देश की मीडिया, देश का जो मनवादी मीडिया है वो चाहता है कि ये देश में जो बहुजन समाज है उसके टुकड़े हो जाए, उसके बंटवारा हो जाए, क्योंकि ऐसा आप नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होना। तो क्या 2027 में ये चंद्रशेखर जी कुछ करिश्मा करेंगे ताकि ये जो ये खड़ेंद्र बचाया जा सके? निश्चित बिल्कुल 2027 में मनवादियों की सरकार यहाँ से गायब होगी और बहुजनों की सरकार यहाँ स्थापित होगी। कैसे कहा भी होगा, अकेले चुनाव भाग थोड़ी होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे थोड़ी होगा। देखिए आपने जो कहा है कि अकेले हाथ देखिए, मैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, महामना ज्योतिबा फुले अकेले थे, अकेलों ने व्यवस्था प्रदर्शन किया, बाबा साहब ने अकेले किया, एहसान साहब अकेले थे, अकेलों ने किया है। जरूरत इस बात की है कि जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, चाहे फूले साहब हो, कबीर साहब हो, साहू हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, कासिम साहब हो, उनकी विचारधारा पे चलने की जरूरत है। चाहे वो अकेला व्यक्ति हो या समूह के साथ हो, जो उनकी विचारधारा पे चलेगा वो बहुजन मूवमेंट बना देगा। सर क्या कंपटीशन है? क्या बहन जी लखनऊ में रैली करते हैं, चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर में करते हैं, अब बहन जी 6 दिसंबर को नोएडा में करेंगे, फिर इसके आगे चंद्रशेखर आगे करेंगे। देखिए बहन जी बड़ी नेता है, बहन जी देश की नेता है, बहन जी देश की नेता है, बहन जी ने चाचा पर सरकार चलाई है, ठीक है। बहन जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हम बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए बहन जी का आदर्श। क्या मुसलमान जो अखिलेश यादव की पीढ़ी है उसको छोड़ करके आपके आजाद समाज पार्टी मुसलमान आएगा? आप देखना आज के समागम में 50% मुस्लिम होगा, 50% मुस्लिम होगा आज के समागम में। आप देखना मुस्लिम समाज को लग रहा है कि हाँ हमारा देशी एक चंद्रशेखर निकल के आया है, इनके लिए समझा। मैं घूम रहा था तो कई लोगों ने पूछा कि आप कहाँ आए हो, कह कि मैं चंद्रशेखर को देखने का आया हूँ, लेकिन वोट बहन जी को दूंगा। तो ऐसा क्या ये जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग? देखिए जब चंद्रशेखर को देखने में आए हैं, जब देखेंगे मिलेंगे, एक सामूहिक बैठक होगी तो वोट भी ट्रांसफर होगी, निश्चित ट्रांसफर होगी। और वोट तो हमारी एक ही वोट है, बहन जी की वोट हमारी वोट, हमारी वोट बहन जी की वोट, हम बहन जी को बात उठाइए। जी धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ एडवोकेट है मदन लाल सर, क्या कहेंगे आज ये जो जनसलाब हुआ है, इस जनसलाब का क्या नाम देंगे? आज की रैली का नाम संविधान, संविधान बचाओ, स्वाभिमान बचाओ और सामाजिक परिवर्तन रैली है। आज जो रैली है इसका मुख्य कारण सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन लाना है। जो मनवादी लोग अपनी मानसिकता को लेकर के देश चला रहे हैं, हम उस मानसिकता को देश के काबिज नहीं होने देंगे, सामाजिक परिवर्तन लाएंगे और सामाजिक समानता ला करके समतामूलक समाज का काम करेंगे। क्या हथियार चलाएंगे? हमें हथियार की जरूरत नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार भीमराव अम्बेडकर ने कलम दी है, संविधान दिया, इससे बढ़ के कोई हथियार नहीं हो सकता। अरे अब जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो ये कर रहे हैं, महिलाओं को कर रहे हैं कि दुर्गा काली बनो, दुर्गा वाले मत बनो। धीरेन्द्र शास्त्री का जो कहना है वो पाखंडी आदमी है और उसकी तो वहां पर जो पर्चियां निकालता है उसमें उसकी पोल खुली है कि वो महिलाओं को गुमराह कर करके और उनको पाखंड के उसमें जाल में फंसा करके और अनेक प्रकार के काम करते हैं, जिससे उनकी पोल वहां पर खुल गई है। वे मनवादी लोग ये मानवता के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है, महिलाओं का उत्थान बिल्कुल नहीं चाहते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महिलाओं को और पुरुष को बराबर दर्जा देना चाहते हैं, बराबर सम्मान देना चाहते हैं और देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। जो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार, बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार हमारे देश को बनाना चाहते हैं कि देश बाबा साहब के विचारों का देश होगा, बाबा साहब के विचारों का देश बनेगा। महिलाओं को क्या बनना चाहिए? काली, दुर्गा, लक्ष्मी बनना चाहिए या सावित्रीबाई, दुर्गा, ये सावित्रीबाई फुले बनना चाहिए? महिलाओं को सावित्रीबाई फुले, स्कूल में टीचर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए। इनका और ये मंदिरों वाली पूजा करने वाली नहीं करनी चाहिए। तो आज कैसे आप जो ये भीड़ देख रहे हो कैसे वोट में कन्वर्ट करिएगा? ये जो भीड़ है, ये भाई साहब चंद्रशेखर जी उनको अपना भाषण से उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम देश के लिए और देश की जनता के लिए क्या चाहते हैं। हम देश को चाहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, भाईचारा हो और एक समान हमारे जो समाज में बराबरी हो और देश जो है बाबा साहब के विचारों को बने। इस विचार को लेकर के बाबा साहब भाई चंद्रशेखर जी आए हैं और सभी जनता यहाँ से सहमत है। जो जनता ये कहती है कि हम यहाँ पर केवल भाई चंद्रशेखर को देखने के लिए आए, तो देखने के लिए आए, जब उनके विचार सुनेंगे तो उनके विचारों को अपना करके बाबा साहब का अनुयायी बनेंगे और भाई चंद्रशेखर के साथ में खड़े होकर के और उनकी बात को मान करके और आने वाले टाइम में सरकार बनाने का काम करेंगे। SC ST OBC तो बीजेपी को वोट कर रहा है, आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनाएंगे? हमारे साथ में SC ST OBC सारे भाई मिलेंगे। आप देख रहे हैं अब 6 दिसंबर को जो वो आपका संविधान बचाओ रैली निकालेंगे यादव साहब,
दामोदर सिंह यादव वो जो है ओबीसी समाज से है और हमारे साथ में हम उसके साथ में खड़े हैं और दुनिया भर के मुस्लिम भाई 85% आज हमारे साथ खड़े हुए हैं और मुट्ठी भर जो लोग हैं ये हमारा कुछ नहीं कर सकते अरे हम कैसे मान लें सर, वोट में तो आप देखते हो सीट में कन्वर्ट होता ही नहीं, आप मुसलमान कैसे आप जो लगेगा कि सीट भाई साहब जहाँ से जीत पाए हैं मुस्लिम भाइयों को मुस्लिम समाज का पूरी ताकत मिली और यही नहीं बाबा साहब को डिपार्टमेंट में भेजने वाले थे बंगाल से वो भी मुसलमान थे और यही नहीं जो हमारे साउथ की बात बोले थी वहाँ भी जो है फातिमा शेख जी ने उनको स्कूल बनवाया वहाँ भी हमें हर जगह इनका सहयोग मिला है और उनके सहयोग से हम देश के अंदर समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे। चलो धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे आज जो एक सैलाब जन सैलाब हुआ है, इस जन सैलाब को आप कैसे वोट में कन्वर्ट करेंगे सर? सर जो है ये हमारे भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ये जो भी सैलाब आया है, जो भी सैलाब आया है, ये जो है भाईचारा बनाओ जो सैलाब है और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी सभी जो है हमारे जितने भी है सभी जो है भाईचारा बनाने का है और सारे जो है जितने भी है उनके 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 जो वादा करते हैं और जो जमीन पे काम करते हैं जो शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो सभी प्रभावित है और ये पक्का हमें गारंटी है कि ये वोट में भी तब्दील होंगे। सर मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सबके दुख दर्द में पहुंचते हैं, लेकिन जनता का भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? भरोसा कर रही है सर। भरोसा आपने देखा होगा बिहार में हमें को 1.5 लाख करीब जो है वोट मिले हैं तो ये भरोसे की वजह से मिले पहली बार तो और कहीं हमारी सीटें ऐसी में तीसरे चले थे बिहार में सर हमारा सरकार जो है पूर्णतः बना कुछ कमियां रह गई है उसका जन किया जाएगा वो कमियां दूर होगी। हमारी जो शीर्ष नेता है मीटिंग होगी बैठक होगी और उसमें जो विचार विमर्श किया जाएगा और उसको जो कमियां हैं वो कमियों को दूर किया जाएगा और वो वोटों का भी संशोधन किया जाएगा। कुछ वहाँ पे वोटों का भी जो SIR चला है उन्होंने हमारे दलित समाजों का जो दलित भाइयों का भी वोट काटा है कुछ हमारे मुस्लिम का भी वोट काटा है वो उन्होंने कुछ जो ऐसे भी है कि हमारे केतली की जगह पे दूसरा जो चुनाव करने दिया है उसका भी प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है मैं उससे SIR से जो है जो BJP है आपका चुनाव आयोग है इनकी मिली भगत से जो कुछ हमारे दलित समाज के वोट कटे हैं इसलिए उसका प्रभाव आया है। मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप बेहतर जानते होंगे जिस तरह से बिहार में गठबंधन हुआ था, GDA बना था आपके गठबंधन का नाम, क्या आप यूपी में गठबंधन करेंगे? जरूर अगर जो है हमारी जो है पक्ष वाली पार्टियां है या हमारे जो है गठबंधन बैठ के विचार विमर्श किया जाता है। हमारे शीर्ष नेता इसमें आजाद समाज पार्टी कांजीराम के शीर्ष नेता विचार करेंगे। आज की उम्मीद है आप भीड़ आएगा यहाँ हमारे को भीड़ कम से कम 5 लाख करीब 5 लाख के करीब जो है 5 से 3 लाख की भीड़ आने की उम्मीद है और जा रहे हैं ये हो सकता है हमारा जो मैदान है का ये कम पड़ जाए। जी धन्यवाद। तो सर आप क्या कहेंगे आज जो भीड़ आई है यहाँ पे, इस भीड़ को क्या नाम देंगे? सर ये जो भीड़ आई है ना ये संविधान को बचाने के लिए आई है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर आई है, भाईचारा जो बनाने के लिए आई है। आप देख रहे हैं तो पीछे कितने भीड़ है, पुल है उसमें से भी आप पब्लिक कितनी आ रही है आप देख रहे हैं पीछे। और ये एक ही आवाज है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक आह्वान पर जो मुजफ्फरनगर को नीला करने का काम किया, यहाँ के युवाओं ने 3 मंजिल की रेली हुई है तो इन्होंने पूरे मुजफ्फरनगर को पूरे को नीला कर दिया है। आज देखना कि 2027 का यहाँ से आगाज होगा, आने वाले समय में बहुजन समाज जिस देश का हुक्मरान होगा वही चंद्रशेखर आजाद उसको अगुवाई करेंगे। सर मैं क्या आपसे जानना चाहूँ ऐसे क्या करिश्मा है, मैं देख रहा हूँ कि ये तो बहन जी नीला कर देते पूरा समाज, ये तो चंद्रशेखर नीला करते, बाकी के तो सब पार्टियां कोई कुपत नहीं हो रहा, कितना भी सीट ले रहे। देखो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक व्यक्तित्व है, उनका एक छवि है। आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे समाज से की लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत ही समय से दबा कुचला है, जिनको अधिकारों से वंचित किया है, जैसे कि हमारा मुस्लिम समाज है, SC समाज है, ST समाज है, OBC समाज है। और जो पार्टियां उनको वोट तो ले लेती हैं लेकिन उनको जो उनका अधिकार है जैसे नौकरी में उनका समानता है या जागृति में समानता है तो उनको नहीं देती है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज को हर समाज को लेकर चल रहे हैं और उनका एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी सभी समाज को लेकर चल रहे हैं। आप क्या यूपी से? हाँ मैं यूपी से हूँ। मैं यूपी में तो बुलडोजर राज चल रहा है, तो बुलडोजर राज अच्छा काम नहीं कर रहा। देखो बुलडोजर राज एक चीज है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि देखो ये जितने भी हमारे न्यायालय है। अरे क्या बात कर रही हो, गुंडे बदमाश सब भाग के चले गए तो जेल में है।
देखो, अगर गुंडे बदमाश भाग के चले जाते तो आए दिन डेली के डेली हमारे माता बहनों को बलात्कार हो रहे हैं, डेली के डेली आप देख रहे हैं। और जो गुंडों का एनकाउंटर हो रहा है फिर वो कहाँ हो रहा है? अब तो घूसखोरी बंद हो गई ना। अरे सर, देश के अंदर आप देखिए, बिना इस टाइम इतनी भ्रष्टाचार है कि देश में बिना पैसे दिए आप काम ही नहीं कर नौकरी का भंडार है चारों तरफ। अरे साहब, आप देखिए ये जो युवा है ये सड़कों पर है। अरे भाई साहब, किसी ने प्रश्न हो गए हैं, किसी ने पूरा सब ऊपर नौकरी भरवा सर। आज के टाइम में इस देश की व्यवस्था, देखो, शोर मचाने का कुछ नहीं होता। जब आप धरातल में देखोगे तो देश में आप देखोगे कि युवा बेरोजगार है और महंगाई की मार है, हर तरफ हर है। आपके कानों थोड़ी में कोई युवा चिल्ला रहे, कोई युवा बोल रहे कुछ है जनता। सर एक चीज बताइए मुझे, जनता जो है जब तक जनता को रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके कानों जब तक जो जवान है वो नहीं बोलेगा तब की आपके बात नहीं मानेगा कि नौकरी नहीं है। ये तो देखिए सर, आप देख सकते हैं जो गोदी मीडिया है। अरे रोड पे नहीं आ रहे, रोड पे तो नहीं आ रहे। अगर नौकरी नहीं हो तो रोड पे तो आ रहे। देखो, अब आने वाला समय जो ना, जो युवा है, जो किसान है, सब अपने अधिकारों के लिए रोड पाएंगे। जो मनमानी सरकार है उसके खिलाफ लोग उतरेंगे, क्योंकि जब तक अधिकार उनको नहीं मिलेंगे जब तक अब बदलाव तो होना जरूरी है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर से ग्राउंड आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ का जो युवा है उसका क्या सोच है, ये भीड़ जो आपको दिखा रहा हूँ, चंद्रशेखर के चाहने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 2027 में चंद्रशेखर जी यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ करिश्मा करेंगे। कैसी नहीं बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेहुल लाल, मुजफ्फरनगर। जय भीम, जय भारत।